नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो यहाँ पे आज मैं बात करूँगा फिर से एक नया कंपनीज़ के बारे में और एक नया कंपनी मतलब एक बैंक के बारे में आज बात करूँगा। बैंक बहुत छोटा है, छोटा मतलब करीबन-करीबन 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो एक स्मॉल कैप टाइप बैंक आप बोल सकते हैं क्योंकि 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है इसका। और मैं इस कंपनी के बारे में आज डिस्कस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि कंपनी ने एक बहुत बड़ा डेटा पब्लिश किया और कंपनी का इस डेटा के हिसाब से बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया, सर क्या अभी कंपनी भाग सकता है? जो कंपनी 60 रुपीज में चलने वाला कंपनी था, आज वो करीबन 25 रुपीज में चल रहा है। क्या वो कंपनी फिर से वो 60 रुपीज को तोड़ सकता है? तो चलो मैं आज कुछ इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर करूंगा। वहां से आपको पता चलेगा कि कंपनी में कितना दम है और वो अगर वो हाई लेवल तक भी जाए तो किस बेसिस से जा सकते हैं, तो उसके ऊपर भी बात करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। और अभी तक अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते जरूर सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको डेली बेसिस स्टॉक मार्केट इन्फॉर्मेशन अपडेट और न्यूज के बारे में जानना है तो इस चैनल आपके लिए बेस्ट होगा। साथ ही साथ आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लेना, वहां से भी आपको बहुत सारा इन्फॉर्मेशन और डेटा मिलते रहेंगे। देखिए, हमेशा मैं कोई भी कंपनीज के ऊपर डिटेल्स जब वीडियो बनाता हूँ, कोई भी डिटेल्स के ऊपर मैं खुद जब रिसर्च करता हूँ तो कंपनी के ऊपर मैं एक बार मतलब स्टडी करने से पहले एक बार वेबसाइट विजिट कर लेता हूँ। वेबसाइट में कुछ पॉइंट्स होते हैं जो पॉइंट्स आपको बताते हैं कि कंपनी में मतलब कंपनी एक्चुअली फिगर आउट जो कंपनी वेबसाइट में दिखा रहा है और कंपनी का जो बिजनेस हो रहा है, क्या दोनों में अंतर है, दोनों में क्या ठीक ठाक है, वो आपको यहाँ पे मिल जाएगा। देखिए, सबसे पहली बात, कंपनी ने एक चीज यहाँ पे गलती कर दिया, गलती में जरूर कहूंगा। गलती मतलब देखिए, यहाँ पे गलती भी नहीं है, कंपनी का बिजनेस करने के लिए इस तरीके से चीज तो करना ही पड़ेगा। जो है कंपनी का इंटरेस्ट, आप देखेंगे तो कंपनी का जो सीनियर सिटीजन का जो इंटरेस्ट है वो 8.25% का इंटरेस्ट दे रहा है फिक्स डिपॉजिट में। और नॉर्मली जो डिपॉजिट के लिए जो इंटरेस्ट दिया जा रहा है वो साढ़े साढ़े 7% का डिपॉजिट का इंटरेस्ट दिया जा रहा है हर साल में। तो एक बहुत अच्छी मतलब बहुत अच्छी मतलब बहुत बड़ी बात है। कंपनी का डिपॉजिट जो है फिक्स डिपॉजिट, इसके ऊपर इंटरेस्ट अच्छा खासा दे रहा है। इंटरेस्ट अच्छा खासा देने का कारण क्या है, आप सभी जानते हैं। देखिए, कंपनी चाहते हैं कंपनी के ऊपर लोग ज्यादा से ज्यादा निवेश करे, कंपनी के ऊपर लोग ज्यादा से ज्यादा फिक्स डिपॉजिट बनाए, सेविंग्स अकाउंट बनाए, करेंट अकाउंट बनाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कंपनी एक नया प्लेटफॉर्म मतलब नया एक प्रोजेक्ट लेके आया और वो भी देखिए प्लाटिना एचडी। प्लाटिना एचडी जो इन्वेस्टमेंट है, रिटर्न लाइक नियर बिफोर। तो इसका मतलब कंपनी ने एक 7.5% का इंटरेस्ट रेट रखकर या फिर फिक्स डिपॉजिट का एक अनाउंसमेंट किया। ये सबके लिए है, आप कोई भी कर सकते हैं, मतलब वो सीनियर सिटीजन के लिए भी है और साथ ही साथ आप नॉर्मल एक कम एज लोगों भी यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड है वो सारे डिटेल्स यहाँ पे अवेलेबल है, तो मैं कंपनी के उतने सारे डिटेल्स में नहीं जाना चाहूंगा। तो कंपनी के मैं एक चीज जरूर कहूंगा, कंपनी ने जो मतलब जो वीकनेस पॉइंट यहाँ पे दिखा है कंपनी का, देखिए बिजनेस का मॉडल से यहाँ पे दिखा दूं तो कंपनी 24 सिटीज में कंपनी बिजनेस करते हैं। कंपनी का 424 सिटीज में बैंक्स है, 248 डिस्ट्रिक्ट में है, 66 लैक्स कस्टमर बेस है और 575 बैंकिंग टच पॉइंट है। मतलब 575 टच पॉइंट है, उतना ज्यादा टच पॉइंट भी नहीं है। तो फिर भी कंपनी छोटा है, उसके बेसिस से ठीक ठाक है। और एम्प्लॉय कितना है, 16,664 एम्प्लॉयज है। तो 575 टच पॉइंट में 16,600 से भी ज्यादा मतलब इसका एम्प्लॉयज है। तो मुझे थोड़ा सा एम्प्लॉयज का परसेंटेज ज्यादा देखने को मिला, क्योंकि मैं जब एच डी एफ सी, कोटक इस तरीके से बैंक का जो मैं डेटा चेकआउट करता हूँ तो उसके परसेंटेज मतलब बैंक का जो बैंकिंग का जो टच पॉइंट है उसके परसेंटेज के हिसाब से देखूँ तो मुझे यहाँ पे एम्प्लॉयज कम दिखते हैं और वो बैंक देखिए अच्छा खासा कमा रहा है। देखिए, आपको आप कितना भी इनकम कर ले, आपका एक्सपेंस हमेशा कम कर होना चाहिए। तो एक्सपेंस ज्यादा हो जाए तो कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाता है, तो उसी का हालत इस कंपनी में देखने को मिला। तो आप देखेंगे इस कंपनी ने क्या न्यूज पब्लिश किया, वो चलो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ। आप देख सकते हैं बिजनेस सॉरी द इकोनॉमिक टाइम्स के ऊपर इस न्यूज को पब्लिश किया गया है, तो मैं पूरा क्रेडिट इस साइट को देना चाहूंगा। तो आप इस साइट में जाकर भी विजिट कर सकते हैं, इस डेटा को देख सकते हैं। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस बैंक, यहाँ पे देखिए रिकॉर्डेड 44% जंप, मतलब कंपनी ने 44% का जंप किया। और वो भी देखिए लोन बुक, मतलब लोन बुक का मतलब क्या है, लोन बुक का मतलब है जो कंपनी ने लोन बांटे हैं,
तो वो कितना लोन बुक कर पाए हैं, मतलब कितना वो लोन दे दे पाए हैं और कितना लोन वो इंटरेस्ट के माध्यम से वापस पाए हैं। तो उसके एक परसेंटेज होते हैं। तो अकाउंटिंग हिसाब से बहुत सारे चीज यहाँ पे आपको मेजर करना होगा। सिर्फ आप यही सोचिए, कंपनी ने 44% का लोन बुक किया है, मतलब कंपनी ने 40% का लोन यहाँ पे बांट चुके हैं। तो अच्छी अच्छी बात है, जितना लोन बांट पाएंगे उतना ही कंपनी के अर्निंग होने का चांसेस है। तो फिर भी लोन बांट दिया ऐसे मतलब नहीं है कि लोन बांट दिया चलो मैं अब सो जाता हूँ मेरे पैसा आ जाएगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। लोन बांटने के बाद सबसे दिक्कत आ जाता है मार्केट से पैसा उठाना। लोन किसी को भी आप दे सकते हैं, कोई भी लोन लेने के लिए तैयार है, आप भी है, मैं भी हूँ, कोई भी लोन लेने के लिए तैयार है। फिर भी लोन उसी को देना चाहिए जो लोन के इंटरेस्ट से पैसा वापस कर पाएंगे। अगर वो पैसा वापस ही नहीं कर पाए, और अगर अगर बैंक के आकर मतलब बैंक में आकर वो बोल देते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है, मेरे बिजनेस डूब गया, तो उसका मतलब लॉस किसका होगा? बैंकिंग का होगा। तो यही चीज मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, बैंक किस तरीके से चल रहा है। तो यहाँ पे देखिए, रिकॉर्डेड जो कंपनी का आज तक का जो रिपोर्ट है, वो सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। 44% का ग्रोथ देखने को मिला। लोन बुक अराउंड 20,938 करोड़ का। देखिए कंपनी 5,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और कंपनी 20,900 करोड़ का यहाँ पे टोटल लोन बुक कर चुके हैं। तो एक अच्छी बात है कोई भी कंपनी के लिए। देखिए पिछले सालों के रिपोर्ट के हिसाब से देखिए, आप देखेंगे 2021 की रिपोर्ट के हिसाब से 14,500 करोड़ का टोटल लोन बुक था, और इस बार 20,900 करोड़ का, करीबन 21,000 करोड़ के आसपास है। तो ये ग्रोथ कितना हुआ है आप देख सकते हैं, बहुत शानदार ग्रोथ हुआ है। मैं जरूर कहूंगा कंपनी ने जो ग्रोथ मेंटेन किया तो बहुत बड़ी है। इस तरीके से ग्रोथ अगर मेंटेन होता रहे तो बैंक बहुत आगे जा सकता है। अभी आपको ये चीज देखना है, क्या बैंक का परफॉर्मेंस किस तरीके से है, क्या बैंक का परफॉर्मेंस प्रीवियस में कहाँ पे था और आज कहाँ पे हो रहा है। तो सबसे पहले मैं रेशियोज दिखाऊंगा। तो बैंक का कुछ रेशियोज आपको देखना चाहिए। मैं जो रेशियोज आपको हमेशा दिखाता आया हूँ वो है कंपनी के ऊपर कासा रेशियो। तो आप इस कंपनी का कासा रेशियो देखेंगे, मतलब करेंट और सेविंग्स अकाउंट में कंपनी का कितना अकाउंट्स कंपनी के हाथ में है, कितना परसेंटेज पैसा आ रहा है। तो देखिए पहले तो 2018 में एकदम ना के बराबर था, कंपनी के हाथ में पैसा ही नहीं आ रहा था। देखिए बैंक स्टार्ट हुआ कुछ सालों सालों पहले, तो तब तो लोगों के मन में हमेशा कोई मार्केट में जब बिजनेस आता है तो डायरेक्ट जाके कंपनी के ऊपर तो कोई लोग निवेश नहीं करता, तो इसलिए उसके पास बहुत कम कस्टमर था। अभी धीरे धीरे वो कस्टमर बढ़ चुके हैं, अभी 27% बन चुके हैं इस सालों में। तो अच्छी बात है। कंपनी का रिटर्न ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड जो है वो भी परसेंटेज एक बहुत वीक लेवल में है। तो कंपनी का जो परसेंटेज, तो आपको यहाँ पे मैं रेशियोज के बारे में बात कर लेता हूँ। रेशियोज जो है आप देखेंगे तो कंपनी में मुझे कुछ खास चीज जो लगा वो है कंपनी का एनपीए। एनपीए के परसेंटेज कंपनी ने एक अच्छा खासा मेंटेन करके रखा। 0.61% है, मतलब एक अच्छी जगह पे है। कोटक बैंक, देखा जाए तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, तो इसी लेवल में देखने को मिलता है। तो एक अच्छी बात है, कंपनी एनपीए को अच्छा खासा कंट्रोल में रखा है। एनपीए जितने में ही कंट्रोल में रखेंगे उतना ही बैंकिंग के लिए अच्छे माना जाता है। तो कंपनी के साथ पैग रेशियो तो अवेलेबल नहीं है। तो मुझे जो चीज सबसे वीक भी लगा यहाँ पे वो है कंपनी का कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज। तो कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटीज कम होना चाहिए था। मतलब कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी बढ़ जाने का तो पीछे कारण मैं पहले आपको दिखा चुका हूँ। बैंक का एफडी का इंटरेस्ट, तो एफडी सेविंग अकाउंट में बैंक जिस तरीके से इंटरेस्ट प्रोवाइड करते हैं, देखिए कॉस्ट ऑफ लाइबिलिटी कहाँ से आता है? बैंक ने जितने एफडी पैसा लेके रखा है, जितने सेविंग अकाउंट में पैसा लेके रखा है, जितने करंट अकाउंट में पैसा लेके रखा है, इस पैसे को उसको वापस करना पड़ेगा इंटरेस्ट के साथ। तो वही इंटरेस्ट बैंक के लिए एक लायबिलिटीज है। तो वो लायबिलिटीज जितना ज्यादा होगा उतना ही बैंक के लिए, बैंकिंग के लिए भी प्रेशर रहेगा। बहुत सारे लोग ये सोचता है कि चलो बैंक ने एनपीए कम कर दिया तो बैंक अच्छा खासा परफॉर्मेंस करेगा, ऐसे बिल्कुल भी नहीं। उसके साथ कंपनी के लायबिलिटीज भी देखना चाहिए। देखिए आपके पास कितना कर्जा है, आप कितना लोन लेके रखा है, तो आप कितना भी इनकम कर ले, पहले आपको लोन चुकता करना पड़ेगा, उसके बाद आपको हाथ में पैसा आएगा। तो ये चीज आपको नोटिस में रखना चाहिए। तो बैंक का लायबिलिटीज मुझे थोड़ा सा ज्यादा लगा कंपेरिजन टू अदर्स कंपनी, फिर भी छोटा कंपनी है, उसके बेसिस से देखना चाहिए आप इस कंपनी को। तो सीआर परसेंटेज 18%, 19% है, अच्छी बात है। 9% के ऊपर होना चाहिए था आरबीआई के रूल्स के हिसाब से। तो सीआर परसेंटेज मैं बहुत बार बोल चुका हूँ, इसका फुल फॉर्म है कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो। तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो क्या होते हैं? तो कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो मतलब कंपनी के हाथ में, मतलब बैंकिंग के हाथ में कितने पैसे है, वो सारे क्या वो पैसे पूरे के पूरा वो लोन के हिसाब से बांट दिए तो बैंक के लिए बहुत बड़ा खतरा हो जाएगा। क्योंकि जितने सारे लोग पैसे रखे हैं सेविंग्स और करंट अकाउंट एफडी में, अगर वो सारे के सारे लोग एक मतलब ज्यादा से ज्यादा लोग पैसे विथड्रॉ करने के लिए आ जाए तो बैंक के हाथ में तो पैसा नहीं रहेगा, तो एक क्राइसिस दिखाई देंगे। तो एक बहुत बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा बैंक के ऊपर। तो इसीलिए आरबीआई ने
रूल्स फिक्स्ड कर दिया 9% के ऊपर होना चाहिए, तो जितने ज़्यादा रहेगा उतना ही खास है। तो 18% है, अच्छी बात है। तो बैंक का ये था पूरा डिटेल्स में। एक ही चीज़ कहूँगा इस बैंक के बारे में, अभी बैंक का जो परफॉर्मेंस है, आपको मैं नेगेटिव में ज़रूर कहूँगा क्योंकि एनुअल इनकम नेगेटिव में है, कर्जा भी बहुत ज़्यादा है। कंपनी का सेल्स ग्रोथ, प्रॉफिट ग्रोथ अच्छा दिखने के बाद भी उतना ज़्यादा खास परफॉर्मेंस नहीं हो रहा है। प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करें तो कंपनी हर साल में प्रॉफिट को मेंटेन नहीं कर पा रहा है। कंपनी पहले तो अच्छा खासा प्रॉफिट कर रहा था 2020 में, इस बार कंपनी ने बिग लॉसेस किया। अभी देखना है, फिर भी क्वार्टर आ रहा है तो उस क्वार्टर के बेसिस से किस तरीके से कंपनी परफॉर्मेंस करता है। तो आप कहेंगे सर कंपनी ने तो बहुत शानदार प्रॉफिट भी दे दिया, 24% का प्रॉफिट दे दिया। देखिए 1 साल में कुछ डेटा अच्छा दिखेगा, 3 साल में डेटा देखेंगे तो लॉसेस में है। क्योंकि मैं चार्ट पैटर्न आपको दिखा दूँ तो आप देखेंगे कंपनी जब से स्टार्ट हुआ तब से लगातार लगातार वो गिरते जा रहा है। 1 साल में कंपनी ने प्रॉफिट 52 वीक हाई के अचीव में है। तो इसको सोचकर बहुत सारे लोग निवेश कर रहे हैं। तो मैं ज़रूर कहूँगा कंपनी छोटा है, आप अगर रिस्क लेना चाहते हैं तो छोटा-मोटा अमाउंट के साथ रिस्क लीजिए। क्योंकि ज़्यादा इस तरीके से कंपनी के ऊपर रिस्क मत लीजिए। ऐसे नहीं कि पूरा 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख रुपया इसी कंपनी के ऊपर डाल देंगे, सस्ते दामों में कंपनी का प्राइस मिल रहा है। तो ऐसे आप मत करिएगा क्योंकि आपका मार्केट कैप मतलब आपका इन्वेस्टमेंट पावर कितना है। हाँ, आपके पास 1 करोड़ रुपया है, उसमें से आप निवेश करना चाहते हैं तो चलो 1 लाख रुपया आप इस कंपनी के ऊपर निवेश कर सकते हैं। मतलब कर सकते हैं मतलब आपके खुद के ओपिनियन से करिए, मैं आपको कोई डायरेक्ट रिकमेंडेशन नहीं कर रहा हूँ। तो आशा करता हूँ सारी जानकारी आपको मिल चुका है। तो मेरे वीडियो कैसे लगा ज़रूर कमेंट करना। इसी तरीके से वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी करना और हाँ, कौन-सा टॉपिक के ऊपर वीडियो देखना चाहते हैं, कौन-सा कंपनीज़ के ऊपर रिसर्च करना मतलब आप जानना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट ज़रूर करिएगा। मैं उसके ऊपर ज़रूर वीडियो बनाऊँगा। तो मिलते हैं इसी तरीके से नया स्टॉक लेके, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। बाय बाय।